अरे क्या फूफा जी, जनवरी में काय कर रहे हैं धनिया की शादी? अरे बहुत ठंड पड़ती है, समझा कीजिए। अच्छा, बारात कहाँ जा रही है? अच्छा, बबराला में रिश्ता तय हुआ है। अरे सर्दियों में नहीं, थोड़ा मार्च में रख लीजिए, समझे? गुलाबी ठंड होती है। वो अपने गुड्डू गुड्डू के लौंडे की हुई थी ना, नवीन की शादी सर्दियों में, तो पूरी बारात बीमार पड़ गई थी। आप लड़की वालों से बात तो करके देखिए यार। अच्छा ठीक है, राम राम। कौन जाए यार सर्दियों में शादी में। क्या बात है तिवारी जी, बड़े चैटे से बैठे हैं। किसकी शादी में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या बताएं, बस हमारे वो फूफा जी के लौंडे की शादी है। अब सर्दियों में कौन जाए यार शादी वादी में। वैसे आपकी चमड़ी तो बड़ी मोटी है, आपको ठंड लगती है? किस एंगल से हम आपको मोटी चमड़ी के लगते हैं? मोटी चमड़ी के तो आप हैं, कितना भी जलील कर लो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास करी आपने? मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप बात घुमा फिरा रहे हैं। अच्छा ठीक है यार, हमें आपके मुंह नहीं लगना। ले भाई। अच्छा, छुट्टा नहीं है आपके पास छुट्टा खाओगे? आप तो नल्ले हैं, आपकी तो हैसियत चवन्नी अठन्नी की है। क्या बकवास करी अभी आपने? क्या बकवास करी? हाँ, हाउ डेयर यू? अरे ठीक ही तो कह रहे हैं, एक नल्ले की जेब में चवन्नी अठन्नी नहीं होगी तो 2000 के नोट होंगे। अबे तेरी अच्छे बनियान का जलील धंधा करने वाले घटिया आदमी। हाँ। मेरी हैसियत इतनी है कि मैं तुझे तेरे खानदान के साथ खड़े खड़े खरीद सकता हूँ 10 टाइम्स। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग? खानदान को छोड़िए, आप जरा हमें खरीद कर दिखाइए। अनीता जी, अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आइए आइए, बैठे ना। हेलो। और बताइए। हाँ, तो आज ना हम बादाम का हलवा बनाए हैं, सोचा आपको पेस्ट करा देते हैं। ओ, आपका मतलब है टेस्ट। हाँ सही पकड़े हैं, खा के बताइए। अरे वाह, बादाम का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी अंगूर जी, आपके हाथ में तो लज्जत ही लज्जत है। आपने डेफिनेटली बहुत टेस्टी बनाया होगा। क्या हुआ, ठीक नहीं है का? अंगूर जी नहीं, अच्छा है, थोड़ा नमक कम कम हो गया है। अरे नमक, लेकिन हलवे में तो नमक पड़ता ही नहीं है। मैं मजाक कर रही हूँ। बहुत 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 टेस्टी बना है जी। अच्छा होगो, दोनों भाभी यही मिल गई। अब दोनों भाभी को मेरा राम राम। बस 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 मलखान, बैठो ना बैठो। राम राम। और बताओ कैसे आना हुआ? अब भाभी जी, बात ये है रही कि मैं दोनों भाभी से ना विनती करवे आयो तो। कैसा बिनती? अब भाभी जी, अब वो की दुबई में नौकरी लग गई। तुम्हारी नौकरी, और वो भी दुबई में? ज्यादा लंबी लंबी मत फेंको मलखान। ना भाभी जी, मैं छोड़ ना रहा हूँ, मैं लंबी लंबी फेंक भी ना रहा हूँ, मैं टीका की कसम खा रहा हूँ। अच्छा चलो, मान भी लेते हैं कि तुमने नौकरी लग गया दुबई में, तो अपना एयरपोर्ट दिखाओ। भाभी जी, मेरे एयरपोर्ट कहाँ है? एयरपोर्ट तो कानपुर को है। अरे वो पासपोर्ट कह रही हैं। हाँ सही पकड़े हैं, चलो दिखाओ। अब भाभी जी, मो का पासपोर्ट ना वो मो के सेठ जी बनवा रहे। अच्छा, तुम्हारे सेठ जी ने कोई जॉब का लेटर वेटर दिया है? हाँ भाभी जी, दियो है जी। रहा अच्छा, सेठ फकीर चंद। हाँ भाभी जी, सेठ जी का यही नाम है। ओह, तो वे तुम्हें घोड़ों के अस्तबल में काम दे रहे हैं? हाँ घोड़ों की मालिश के लिए? हाँ हाँ, ऐसा ही बोल रहे थे वो। अरे लड़का सच कह रहा है, नौकरी लग गई उसकी। अरे ये तो बहुत खुशी का बात है मलखान। लेकिन भाभी जी, एक अड़चन है रही। कैसी अड़चन? दरअसल बात ये है रही, वो सेठ जी को ना एक असूल है, वह उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखते है जिनकी भरी पूरी हैप्पी फैमिली होती है। लेकिन आप लोग तो जानते हो ना, मोकी फैमिली तो है ना, मैं तो आप लोगों को ही अपनी फैमिली मानता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई। तो बताओ हमें क्या करना होगा? भाभी जी, वो सेठ ना चेक करने आएगो कि मेरी भरी पूरी हैप्पी फैमिली है कि ना। बस आप लोगों को ना नाटक करना पड़ेगा कि आप ना मेरे सगे भैया भाभी हो।
नहीं नहीं मलखान, हम ऐसा कोई नाटक वाटक नहीं करेंगे। पिछली बार तुम्हारे दोस्त टीका की मदद के लिए हम ऐसे ही नाटक किए थे, तो टीका हमरा घर वो फ्रॉड औरत के नाम कर दिया था। इस बार हम कोनो ब्रिक्स नहीं लेंगे। ओ, आपका मतलब है रिस्क? हाँ सही पकड़े हैं। मलखान वैसे अंगूरी जी बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ना ना भाभी जी, इस बार ऐसा ना बिल्कुल ना होगो। सेठ ना थोड़ी देर के लिए आएगो, फिर चले जाएगो। मैं तुम दोनों भाभिन के ना हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा जीवन सुधर जाएगा। अच्छा ठीक है मलखान, रो मत। मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हारी हैप्पी फैमिली बनने के लिए। हाँ हम भी तैयार हैं। ठीक है भाभी जी, अब बस एक काम और कर दीजिए। जो विभूति भैया है ना और तिवारी भैया, उन दोनों को समझा देना आप कि वो आपस में सेठ जी के सामने झगड़ा ना करें। अरे नहीं मलखान, विभू और तिवारी जी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। वो जो लड़ाई करते हैं ना, सीरियसली नहीं करते हैं, वो मजाक करते हैं। अरे चड्डी बडीज है वो, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। भाभी जी थैंक यू वेरी मच। आपको जो एहसान मैं जिंदगी भर न भूल पाऊंगा। आप जैसे लुच्चे आदमी को खरीद करके मैं अचार डालूंगा? अरे लुच्चे होंगे आप, भाभी जी को छोड़कर आपका पूरा खानदान। भाभी जी को छोड़कर आपका पूरा खानदान कमीना है, घटिया है, गिरा हुआ। आप लीचड़ हैं, आप जलील है, कमीने हैं, आप नल्ले हैं, आप निठल्ले हैं। 100 कमीने मरे होंगे तब आप पैदा हुए। पूरा जलील कमीनों का एक पूरा शहर उड़ रहा होगा ना, तो आप पैदा हुए। ठहर जा सतर। जो का बद कुचलनी लगा रखी है यार, इतने इतने बड़े बड़े धींगरा हो गए हो और बच्चों जैसे लड़ रहे हो। जो का है सतर? लड़ाई पहले इन्होंने शुरू की थी, इन्होंने मेरी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया है। तो जाने कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम तो सतर हो ही नल्ला। हमारा मतलब जो है यार कि तुम्हारे इतने बढ़िया पड़ोसी हो, प्यार से प्रेम से रहो, क्या दिक्कत है क्या में? अरे यार ये आदमी बिल्कुल भी प्यार करने लायक नहीं है। भैया तिवारी मान ली हमने, जो आदमी बिल्कुल भी प्यार करने लायक ना है गो, तो कहो वो गोरी मैम तो हैं। अरे यार हम जो कह रहे हैं हमारा मतलब है कि गोरी मैम देखो कितनी पढ़ी लिखी, सब सुशील इज्जतदार महिला हैं, उनकी जैसी बनो ना, उनसे कुछ सीखो। अरे यार ये आदमी बिल्कुल भी भाभी जी के लायक नहीं है। जैसे कि आप बड़े भाभी जी के लायक हैं। कहाँ बेचारी वो सीधी सादी मासूम भोली भाली बच्ची, और कहाँ आप लोमड़ी के शक्ल के सियार काइया आदमी। अरे यार तुम फिर शुरू हो गई। तो तुम हमें जो बताओ ससुर, तुम अपनी लड़ाई में गोरी मैम और भाभी अंगूरी को काहे घुसेड़ रहे हो? हैं? तुम अपनो काम करो ना। खैर तुम्हारे पास तो ससुर कोनो काम नहीं है, हम समझ गए। तो महाराज तुम्हारा तो खोखा है ना। क्या बोले? हमारा मतलब है तुम्हारी दुकान है ना, जाके बढ़िया दुकान पे बैठो, कच्चा बनियान बेचो, का तकलीफ है, चलो ना। जी असल बात तो ये है कि ये दोनों अपनी अपनी लुगाइयों की लायक ना हैंगी। एक बढ़िया सी बना दो। What? तो अब मुझे उस कच्चे बनियान का भाई बनना पड़ेगा? ओफो, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सिर्फ भाई बनने का नाटक करना है ना। मैं उस निचड़ आदमी के भाई बनने का नाटक भी नहीं कर सकता। बस बात खत्म हो गई। I'm sorry। अरे तो कि भैया ये क्या बात कर रहे हैं? अरे हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उस नल्ले आदमी को औकात नहीं है हमारा भाई बनने की। हदिया लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आप भरभूति जी से इतना नफरत करने लगे? अरे नफरत तो हम उनसे पहले से ही करते थे, लेकिन इस बार नफरत की इंतहा हो गई है। हुआ क्या है? भभूति जी ने कहा है कि हमारे जैसे 10 लोगों को खानदान समेत खरीद सकते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजी होगी। तुम्हारी भी कोई जबान ना विभू कम नहीं है। सुनाया होगा तुमने भी उन्हें खरी खोटी। Of course, मैं को छोड़ूंगा, लेकिन शुरुआत उस कच्चे बनियान ने की थी। You know, 2000 का नोट दिखा के मुझसे कहता कि आपके पास छुट्टे हैं क्या?
मुझे लगा ओ आपके छुट्टे तो होंगे नहीं क्योंकि आप तो नल्ले हैं, आपकी जेब में तो अठन्नियां चवन्नियां होंगी। आई गिव इट बैक टू हिम। ऐसा गलत कह दिया। और विभू, ऑन अ सीरियस नोट, तुम दूसरों को मौका ही क्यों देते हो कहने का? अरे कोई काम धंधा कर लो ना। तुम शुरू मत हो जाओ यार प्लीज। तो ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसके बारे में बात करने का, लेकिन विभू तुम खुद सोचो ना, मलखान के भविष्य का सवाल है। मलखान की इतनी अच्छी जॉब लग रही है दुबई में, और उसके बॉस की ये शर्त है कि लड़के का भरा पूरा खानदान होना चाहिए। अरे वो उसे नौकरी दे रहा है, अपनी बेटी दे रहा है, जो उसे उसका भरा पूरा खानदान चाहिए। ना ही नौकरी ही दे रहा है। तो उसे उसका भरा पूरा खानदान क्यों चाहिए? अब है उसका उसूल, उसकी कंपनी में जो भी काम करता है वो भरे पूरे खानदान से है। अंगूरी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस नल्ले आदमी के भाई नहीं बनेंगे। देखिए ना लड्डू के भैया, आप बेचारे मलखान की जाप को अपने ईको का बलि काहे चढ़ा रहे हैं? वो ईको नहीं, ईगो होता है पगली। सही पकड़े हैं। अच्छा, ऐसे तैसे तो बेचारे को जाप मिला है, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमको दुआ देगा ना। अरे वो तुम तो कोई काम कर नहीं सकते, कम से कम उस मलखान का काम तो लग जाने दो। यार मैं कब मना कर रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ कि नौकरी लग जाए उसकी। मैं तो बल्कि उसके सेठ के पास जाऊंगा, उससे बोलूंगा प्लीज इस लौंडे की नौकरी लगा दो, प्लीज प्लीज। मैं पैर पकड़ लूंगा सेठ के, लेकिन मैं उस कच्चे बनियान का भाई नहीं बनूंगा, तो नहीं बनूंगा, तो नहीं बनूंगा, तो नहीं बनूंगा। लड्डू के भैया प्लीज प्लीज हमारी बात मान जाइए ना। मलखान हमसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। वो रिक्वेस्ट होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं, मान जाइए ना। वो क्या है ये, क्यों इतना भाव खा रहे हो? मान जाओ ना। नो वे, आई सेड नो वे। यही बात तुम मेरी तरफ देखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। Read my lips. No way. Really? Okay. That's like my good boy. That's like my good boy. अच्छे से करो ना प्रेस, रुक क्यों गए? गर्म हो जाएगी। हाँ तो लड्डू के भैया, आप हमारा बात ना ही मानेंगे का? सवाल ही नहीं है। हाँ ठीक बा, तो हम अम्मा जी को कॉल करके बता देते हैं कि आजकल आप हमारी कोई बात नहीं सुनते। अरे अरे एक मिनट पगली, अम्मा जी को फोन करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम कहती हो तो। सच? मुझ ये मलखान दुबई जा रहा है, वो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई इसने। हाँ नहीं तो सारे को बताता हूँ अभी। मस्त तो है अपने आप को। ओ टीका, कैसे हो यार? काम अखी से मार रहे हो? बैठो बैठो। हम तो मक्खी मार रहे हैं, तू तो बड़ा शेर मार के आ रहा है ना। मेरे दोस्त, टाइम आएगा ना तो शेर भी मारूंगा। अच्छा, हाँ। और क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास ना चल रहा यार। बड़ी बड़ी बातें छुपा रहे हो तुम मेरे से आजकल। मैं कुछ ना छुपा रहा हूँ यार तो उसे। दुबई कौन जा रहा है? तो ये कहां से पता चलो? अरे हम भी जाई शहर में रहते हैं प्यारे। दुख तो इस बात को है रहा है कि ये सारी बातें जो है ना, जमाने से पता चल रही है मुझे कि तू दुबई जा रहा है। तूने ये बात मुझे ना बताई। तू भी यार कमाल कर रहा है। अभी बच्चों है ना पेट में है। पता मैंने कहा सोचो, जब मो की नौकरी लग जाएगी ना तो मैं तो को दुबई से फोन करूंगा। ठीक है, एक मिनट, वो उसका फोन है। हेलो सर जी, नमस्ते। आप कितने बजे आ रहे हो? 11 बजे? अम्मा? हाँ 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 सर जी, आपको स्वागत हमारी अम्मा करेगी। हाँ सर जी, ठीक है, बाय सर जी। लौंडे, ये अम्मा कहाँ से पैदा आ गई रे? ठीक है, जे एक लंबी कहानी है। जे कहानी मैं तो को बाद में बताऊंगा। अच्छा सुन मलखान, वो कल सवेरे मुझे भी मिला देना यार तेरे बॉस से। ठीक है, चाय पिएगो? भैया
एक मलाई मार का चाय बना दे टीका के लिए। चाय पी ली मैंने। बॉस से कब मिलवाओगे मेरे को? क्या टीका, तू तो अपनो बचपन का दोस्त है। बात ये है रही, एक तो तेरी पर्सनैलिटी एक ढेला की ना है। समझे कर है। और तूने जो कपड़े भी है ना बहुत गंदे पहने हुए हैं। अब तो को देख के अगर मौका बहुत भिदक को ना तो मुँह की नौकरी खतरा में पड़ जाएगी। जल्दी से चाय बना दे यार, मोमबत्ती पर बना रहा है, जल्दी बना। और करीम वाले बिस्कुट दे दियो। फैन भी खिला दूंगा तो है। तुझे क्या जरूरत थी ये बोलने की उनसे कि उसका स्वागत तेरी अम्मा करेंगी? कहां से लाएगा अम्मा को? तोड़ के लाएगा पेड़ से? मैं फूट क्यों नहीं रहा, मुझसे बोल। भैया जी वो गलती से मुंह से निकल गया। तो कुछ ठूस ले मुंह में अपने। ये क्या तरीका है? अरे मुंह से नहीं निकलेगा तो कहां से निकलोगे? बता कहां से लेके आएंगे तेरी अम्मा? भैया जी वो नौकरी के चक्कर में ना मैं भावना में भागू तो। तेरी भावना के घुइयां के खेत में भावना के चक्कर में घटिया आदमी के साथ भाईबंदी करनी पड़ रही है। Excuse me? Did you say something? कुछ बका भी आपने? हमने कहा कि हमें शौक नहीं आप जैसे नल्ले आदमी के साथ भाईबंदी करने का। मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसे गिरे हुए घटिया आदमी का भाई बनने का। लीचड़ है आप। भाभी जी को छोड़कर आपका पूरा खानदान लीचड़ है। भाभी जी को छोड़ के आपका पूरा खानदान गिरा हुआ घटिया लीचड़ छिछोरा है। आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अनु मैं इस जहरीले आदमी का भाई नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा, बस बात खत्म हो गई। और हमें भी कोई शौक नहीं आप जैसे नल्ले आदमी को भाई बनने का। Go to hell! You go to hell! उफ उफ, ये क्या नाटक लगा रखा है आप दोनों ने? हाँ, एक तो मलखान की जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से तो नौकरी लग रही है और आप दोनों पूरा खेल बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। ठीक बोल रही है अनीता जी। कहा लटू के भैया और भरभूति जी, अब काहे वो मलखान की नौकरी के दुश्मन बने हुए हैं। वो बेचारा नौकरी करेगा, उसका घर बसेगा तो हमको ही दुआ मिलेगा ना, पुण्य लगेगा। विभूति भैया मुंह ठीक कर अपना, मुंह ठीक कर, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। नहीं कहां से? सो रूड। कम ऑन यार, आई नो हाउ टू हैंडल दीस गाइस। बोल क्या बोला, बोल। विभूति भैया, तिवारी भैया, अब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, तुम दोनों ना 2 दिन के लिए अपनी दुश्मनी भूल जाओ। बस मेरा बॉस मोको ना जब दुबई लेकर चले जाओगे उसके बाद ना तुम दोनों एक दूसरे को गोली मार लियो। सुनिए, नहीं सुनिए। अब ना 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 भैया जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार मेरा बॉस मोको दुबई लेकर चले जाएगा ना, फिर आपस में आप दोनों दुश्मनी निभा लियो। मलखान तुम प्लीज टेंशन मत लो, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ ये दोनों नहीं झगड़ेंगे अब। ये सब तो ठीक है अनीता जी, लेकिन मलखान की माँ लाएंगे कहाँ से? इससे पूछिए, इसे पूछिए, ही बताएगा। दिया, हमारे दिमाग में एक तो ऑडियो आ रहा है। अभी दिस नॉट ऑडियो, इस आइडिया। सही पकड़े हैं, वो जो आप अभी बोले ना वो आ रहा है। अंगूरी जी क्या आइडिया है आपके दिमाग में? हम क्या बोल रहे हैं कि अम्मा जी को कॉल करके बुला लेते हैं, वो मलखान की माँ बन जाएंगी। अरे क्या अम्मा जी को बुला लेते हैं, उन्हें हमें पीटने के अलावा आता क्या है? पूरा रायता फैला देंगी, फिर मिल गई इसको नौकरी। तो कौन बनेगा मलखान की माँ? हेलो एवरीवन। भाई माँ, आपके पास एक लेडीज पर्स है क्या? वो क्या है कि मैं एक प्ले कर रहा हूँ जिसमें कि मैं एक रंगीन मिजाज औरत का कैरेक्टर कर रही हूँ। लेडीज पर्स चाहिए था।
आई लाइक इट। ये सक्सेना जी तो बहुत जवान लग रहे हैं। देखो। हंसे पकड़े हैं अनीता जी, हमको तो सक्सेना जी एकदम जवान औरत लग रहे हैं। इतनी जवान औरत का इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? मलखान एक काम करो ना, इनके बाल सफेद कर दो। अभी तो तुम्हारी बहन जैसी लग रही हैं, तुम्हारे बॉस को शक हो जाएगा और तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। भाभी माँ, आजकल की औरतें तो अपने सफेद बालों को काला करके रखती हैं। हैं? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अगर कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगी। अरे लूंगी। भाभी जी, इट्स नॉट लूंगी, वो कह रही है संभाल लूंगी। ठीक बा। भाभी माँ, जब भी मैं औरत बनती हूँ तो मैं अंदर से अपने आप को औरत महसूस करती हूँ। तो बस कैरेक्टर की चमड़ी में घुस जाती हूँ। अब आप लोग मुझे एक अच्छा सा नाम दे दीजिए। जमुना भाई सही रहेगा। ना, मुन्नी भाई। अरे ये कैसे नाम दे रहे हैं आप स्टूपिड से? माँ है, इतने सस्ते नाम देंगे आप? लेकिन ये सस्ते लग भी तो रहे हैं। प्लीज। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे दिमाग में एक ठो नाम आ रहा है। बोलिए ना भाभी जी। इंदुमती। वाह, व्हाट अ नेम। भाभी जी ने क्या नाम सजेस्ट किया है, भाभी जी मानना पड़ेगा, एकदम जाता है इनकी पर्सनैलिटी के साथ। वाह भाभी जी, वाह। हाँ थैंक। चलो नाम तो हो गया, माँ को तो विधवा ही रखना है ना? आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया। ना ना भाभी जी, मम्मी ना विधवा अच्छी ना लगेंगी, तो है ना इनको सुहागनी रख दियो। लेकिन तुम्हारा बास पूछेगा तो? भाभी जी, इट्स नॉट बॉस, इट्स बॉस। बात तो इनमें से आती है चमेली के तेल की। सही पकड़े हैं। वो अगर पूछेंगे कि पिताजी कहाँ हैं तो क्या जवाब दोगे? अब भाभी जी बोल देंगे पापा को तीरथ पे भेज रखो है। मलखान देखो कोई गड़बड़ ना हो जाए। आप चिंता ना करें, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगी। चलो ये भी हो गया। अब विभू और तिवारी जी में से बड़ा भाई कौन बनेगा? तिवारी जी आप बड़े लगते हैं, विभू तो लुक्स वेरी यंग। तो आप ही बड़े भाई बन जाइए। लेकिन एक्सक्यूज मी, मैं इस लीचड़ आदमी का छोटा भाई नहीं बनूंगा। हाँ तो आप छोटा भाई बन जाइए। अरे नहीं नहीं, ये नल्ला हमारा बड़ा भाई नहीं बन सकता। अरे भाई किसी ना किसी को तो छोटा भाई बनना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैं इस आदमी का छोटा भाई नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा, बस बात खत्म हुई। और हम भी इस नल्ले आदमी के छोटे भाई नहीं बन सकते, नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते। बस कीजिए, तो फिर क्या करेंगे? मेरे ये दो अनमोल रतन जुड़वा है। सही पकड़े हैं।